हाल ही में पेश हुए आम बजट को लेकर चर्चा करने पहुंचे पूर्व सांसद व मौजूदा विधायक। अयोध्या जनपद के विकासखंड हैरिंगटनगंज के डॉक्टर ब्रिजभूषण मणि त्रिपाठी इंटर कॉलेज विष्णुनगर में आम बजट को लेकर विधानसभा स्तर पर चौपाल के माध्यम से पूर्व सांसद लल्लू सिंह व मौजूदा विधायक चंद्रभानु पासवान द्वारा आम बजट को जन जन तक पहुंचाने के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर जनपद के कई मंडल अध्यक्ष व पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूर्व सांसद व मौजूदा विधायक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां पर सांसद और विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आम जनता और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। साथ ही यह बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटित है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बजट की तैयारियों में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और सनातन मूल्यों के मार्गदर्शन का विशेष ध्यान रखा गया है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण का लाभांश पहुंचाना है। वहीं पर यदि बात करें तो यूजीसी के काले कानून को लेकर लोगों में किस प्रकार रोष है, इसका जीता जागता उदाहरण विद्यालय प्रांगण में देखने को मिला, जहां कुर्सियां भी खाली नजर आई। यही नहीं, जनपद के पत्रकारों द्वारा यूजीसी के काले कानून के मुद्दे पर पूछे जाने पर सांसद विधायक ने साधी चुप्पी। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ये जो बजट है ना, सड़कें बनेगी तो सामान्य वर्ग उसका उपयोग नहीं करेगा, रेलवे लाइन बनेगी तो सामान्य वर्ग उपयोग नहीं करेगा। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे वो इस देश का प्रत्येक नागरिक उसका उपयोग करेगा, उस पर मिलने वाले रोजगार में सारे लोग सहभागी हैं। इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में, इसी प्रकार से लड़कियों के लिए जो हर जिले में हॉस्टल बनाने की बात है, जिससे वो गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें, वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा प्राप्त कर सकें लड़कियां। इस दृष्टि से 150 स्कूल हर जनपद में उसका अपर ग्रेड किया जाएगा। उसकी वैज्ञानिक दृष्टि से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम होगा। विपक्ष का आरोप है कि यूजीसी के काले कानून को लेकर के जानकारियां देने में चुप्पी साध रहे हैं। कौन? विपक्ष का आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए और किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। युवा उद्यमी योजना का भी जिक्र किया गया है। लोग वहाँ बैंक जाते हैं, वहाँ पर टाइम फाउंडेशन बहुत लगा दिया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि देखिए, कर्ज लेना है तो कोई ना कोई आधार तो चाहिए। जैसे हमारी बात सुने, हमारा लड़का 5 साल पहले गया प्रधानमंत्री लोन ले, और उसने 10 लाख रुपया लोन लिया प्रधानमंत्री, और एक नया उद्योग उसने खोला, तो कुछ उसको देना पड़ा ना, गारंटी देनी पड़ी, किसी गारंटी कुछ ना कुछ भाई। सर, लेकिन सरकार द्वारा जो मतलब शासनादेश जारी किया गया है उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे मेरे भाई, उसमें ये तो है कि आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा अपना। लेकिन सर, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो लोन तो नहीं दे रहे हैं ना। कहीं कर्मचारी बदमाशी कर रहे हैं तो उसकी शिकायत जो करता है हम लोग जांच कराते हैं उसकी। सर, जैसे उसमें ये कहा जा रहा है, पब्लिक में संशय बना हुआ है, कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रद्द कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा पारित कर दिया जाए यूजीसी पर? ऐसा है कि जब तक कोर्ट में विषय चल रहा, हम कुछ उसका जवाब आप देने में सक्षम नहीं। जैसे कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था और लोकसभा में इसको कानून बनाकर पास कर दिया गया था, तो लोग बागों में ये संशय बनी हुई है। सर नहीं, संशय गलत बनी हुई। जब उच्चतम न्यायालय में वो मामला है तो कोर्ट जो निर्णय करेगा उसके बाद विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधानसभा जो केंद्र में बजट पास हुआ 2026-27 के उपलक्ष्य में हमारे विधानसभा मिल्कीपुर के हैरिंगटनगंज ब्लॉक में जो इस बजट सत्र में कार्यक्रम रखा गया, उसमें सभी मुख्य अतिथि लोग आए, उनको धन्यवाद देते हैं। और जो बजट पास हुआ है उसमें गरीब, शोषित, वंचित, नौजवान, किसान, मजदूर, युवाओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट पास किया गया है, जिसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ बजट में दिया गया है। और इस समय लोगों में जो चर्चा है कि सामान्य वर्ग के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल रखा गया है, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबकी सुरक्षा को देखते हुए ये बजट सत्र में पास किया गया है, जो सबके लिए वरदान साबित होगा, गरीबों के लिए। जो
यूजीसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यूजीसी को लेकर तमाम लोगों में चर्चाएं हैं, हाईकोर्ट में रोक लगा दिया, ये म्यूनसिपल रोक लग गई है यूसीजी पर। लेकिन फिर भी अभी लोगों में तमाम अफवाहें, अब क्या जो भी कहना चाहेंगे? अब इस पे जो सरकार निर्णय लेती है उसको बाद में देखा जाएगा। इस पे हम कुछ नहीं कहना।